नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 6। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। सबसे पहले देख लेते हैं कि पाठ के नाम का अर्थ क्या है। गृहम शून्यम, गृहम शब्द का अर्थ है घर, शून्यम अर्थात सूना, शून्य। सुताम, सुता शब्द का अर्थ है बेटी। गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात बेटी के बिना घर शून्य है, बेटी के बिना घर सूना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पाठ में कन्याओं के विषय में चर्चा की गई है। भूमिका में क्या लिखा हुआ है? ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। पाठ क्यों बनाया गया है? कि कन्याओं की हत्याओं पर रोक लगे और सारी कन्याओं को, देश की सारी बेटियों को समुचित शिक्षा मिले। समाज में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना कहीं ना कहीं देखी जाती है, जिसे दूर करने की जरूरत है। और इसी बात को इस पाठ में संवादात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक अर्थात बातचीत की तरीके से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम, पिता के घर, आगच्छति आती है। सर्वे, सब, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, तस्याह, उसका, स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है और सभी लोग बहुत प्रसन्न मन से खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। परम, लेकिन, तस्याह, उसकी, भ्रातृ जाया, भ्रातृ शब्द का अर्थ है भाई, जाया शब्द का अर्थ है पत्नी, तो भाई की पत्नी अर्थात भाभी। तो सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम, लेकिन, तस्याह भ्रातृ जाया, उसकी भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदास सी दिखती है। इव का अर्थ है सी, उदास सी दिखती है। तो शालिनी क्या बोलती है? भ्रातृ जाए, भ्रातृ जाए, लता का क्या बनता है? लते, संबोधन में। तो भ्रातृ जाया का क्या बना? भ्रातृ जाए, भाभी। चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित सी लग रही हो, प्रतीयसे अर्थात लग रही हो, परेशान सी लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है? माला ने बोला। भाभी का क्या नाम है? माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, त्वदर्थम अर्थात तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानी लाऊं, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा शब्द का क्या अर्थ है? या। शीतल पेयम अर्थात कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लाऊं, शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं। शालिनी ने बोला, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना तु, दोनों ही शब्द अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिनके रूप नहीं चलते, जो लिंग, वचन या विभक्ति बदलने पर भी नहीं बदलते। तो अधुना तु, अभी तो, किमपि न वांछामि, किमपि अर्थात कुछ भी नहीं चाहती हूँ, वांछामि अर्थात चाहती हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजनम एव करिष्यामि। भोजनम एव, ये जो शब्द है भोजनम एव, यहाँ पे दो शब्द बनेंगे, भोजनम जमा एव। तो अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रात्रौ, रात्रि में, सर्वै सह, सबके साथ, भोजनम एव, भोजन ही, करिष्यामि करूंगी, रात को मैं सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले पी, भोजन के समय भी, भोजन काले जमा अपी, ठीक है। बीच में जो आपको ये एस जैसा साइन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवग्रह। अपी का जो अ है वो संधि के कारण ये बन गया है। तो भोजन काले जमा अपी, भोजन के समय में भी, माला याह मनोदशा, माला की, माला याह षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, का के की, माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म,
स्वस्थ नहीं लग रही थी, न प्रतीयते स्म अर्थात नहीं लग रही थी। सा परम का अर्थ है लेकिन, सा वह, मुखेन मुख से, अपने मुंह से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, करण कारक, तो सा मुखेन वह मुंह से, किमपि नोक्तवती, नोक्तवती का यहाँ पर संधि विग्रह होगा, न जमा उक्तवती, न उक्तवती अर्थात कुछ भी नहीं कहा। परम सा लेकिन उसने, मुखेन मुख से, किमपि न उक्तवती कुछ भी नहीं कहा। राकेश ने क्या बोला? राकेश ने कहा भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, भगिनी का अर्थ है बहन, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया अर्थात सौभाग्य से, भाग्य से, त्वम तुम, समागता आई हो, ये बहुत सौभाग्य की, भाग्य की बात है कि तुम आज यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालये, अद्य अर्थात आज, मम मेरे, कार्यालय कार्यालय में, आज मेरे दफ्तर में, एका महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण, गोष्ठी, गोष्ठी शब्द का क्या अर्थ है? बैठक, मीटिंग। सहसैव, इसकी भी संधि विग्रह करेंगे हम, सहसा जमा एव, सहसा जमा एव, सहसा ही मतलब अचानक ही, निश्चिता निश्चित हुई है। दोबारा से देखिए ये पंक्ति, अद्य मम कार्यालय, आज मेरे दफ्तर में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण मीटिंग, महत्वपूर्ण बैठक, सहसा एव निश्चिता अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव, अद्य जमा एव आज ही, मालायाः माला का, चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। चिकित्सिकया सह अर्थात चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वम मालया सह तुम माला के साथ, चिकित्सकाम प्रति गच्छ चिकित्सिका के पास जाओ। आज माला को, राकेश की पत्नी कौन है? माला। तो आज माला को डॉक्टर के पास जाना है। तो क्योंकि राकेश को किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए वो अपनी बहन शालिनी से कह रहा है कि आज तुम ही माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत् संपाद्य। तस्याः अर्थात उसके, परामर्श के अनुसार, परामर्श जमा अनुसारम, उसकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम जो उचित हो, तत् संपाद्य वही करो। शालिनी ने बोला, किम अभवत क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति। भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम अच्छा न अस्ति नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति, अहम तु अर्थात मैं तो, ह्यः प्रभृति कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, सा वह, स्वस्था स्वस्थ, न प्रतिभाति नहीं लग रही, वो तो स्वस्थ नहीं लग रही। इति प्रतीयते स्म, ये तो प्रतीत ही हो रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राकेश ने बोला, चिंतायाः विषयः नास्ति न जमा अस्ति। चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। त्वम तुम, मालया सह माला के साथ, गच्छ जाओ तुम माला के साथ जाओ। मार्गे रास्ते में, सा वह, सर्वम ज्ञापयिष्यति सब कुछ बता देगी। माला तुम्हें रास्ते में ही सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी, चिकित्सिकाम प्रति चिकित्सिका के पास, गच्छन्त्यौ वार्ताम कुरुतः जाते हुए, वार्ता अर्थात बातचीत करते हैं। वो दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चिकित्सिका के पास जा रहे हैं और रास्ते में जाते हुए बातचीत करते हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत भ्रातृजाय, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि।
माला कहती है, शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामी। अहम मैं मास त्रयस्य 3 महीने का, त्रय अर्थात 3 महीने का गर्भम गर्भ को, स्वकुक्षौ अपनी कोख में, धारयामी धारण कर रही हूँ, मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है। अहम मैं मास त्रयस्य गर्भम 3 महीने के गर्भ को, स्वकुक्षौ धारयामी अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति। तव अर्थात तुम्हारे, भ्रातुः भाई का, आग्रह है तुम्हारे भाई की इच्छा है, यद कि अहम मैं लिंग परीक्षणम कारयेयम कि मैं लिंग परीक्षण करवाकर, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कुक्षौ कोख में, कन्या अस्ति चेत, चेत अर्थात यदि कन्या है मैं लिंग परीक्षण करवा लूं, और यदि मेरी कोख में कन्या अस्ति कन्या है तो गर्भम पातयेयम तो मैं गर्भपात करवा लूं, गर्भपातयेयम अर्थात गर्भपात करवा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना जमा अस्मि, यहाँ पे संधि विग्रह है, उद्विग्ना जमा अस्मि। अहम मैं अतीव बहुत ज्यादा, उद्विग्न हूँ मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, परम लेकिन तव भ्राता तुम्हारे भाई, वार्ताम जमा एव बात ही न शृणोति नहीं सुन रहे, तुम्हारे भाई मेरी बात भी नहीं सुन रहे। शालिनी ने बोला, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। इस शब्द को तोड़ेंगे, संधि विग्रह होगा चिंतयितुम जमा अपि, भ्राता भाई भैया, एवं ऐसा, चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा कि यदि, चेत अर्थात यदि, शिशु कन्या अस्ति यदि शिशु कन्या है तो वधारहा तो उसे मार दिया जाए। जघन्यम कृत्यम इदम, इस शब्द को भी तोड़ेंगे हम, संधि विग्रह होगा कृत्यम जमा इदम। इदम अर्थात यह, कृत्यम कार्य, तो जघन्यम बहुत ही जघन्य कार्य है, बहुत ही जिसको हम बोलते हैं घिनौना कार्य है, ये पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, वो अपनी भाभी से कहती है शालिनी, त्वम तुमने, विरोधम न कृतवती विरोध नहीं किया, तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में स्थित, शिशोहो शिशु के, वदार्थम चिंतयति वध के लिए सोच रहे हैं, वो तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे को मारना चाहते हैं, उसका वध करना चाहते हैं। त्वम तूष्णीम तिष्ठसी, त्वम अर्थात तुम, तूष्णीम चुप, तिष्ठसी बैठी हो और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव, इस शब्द का संधि विग्रह होगा अधुना जमा एव, अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो, नास्ति आवश्यकता, जरूरत ही नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी घर चलो। भ्राता भैया, यदा जब, गृहम आगमिष्यति घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये मैं बात करूंगी, मैं भैया से बात करूंगी। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता आगच्छति भाई आते हैं, हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य हाथ पैर धोकर, प्रक्षाल्य अर्थात धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहम गत्वा, अपने कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाते हैं, और भवानी स्तुतिम चापी करोति, चापी शब्द का भी संधि विग्रह होगा च जमा अपि, तो भैया घर आते हैं, हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं, और भवानी स्तुति दुर्गा माँ की स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम उसके बाद, चाय पानार्थम
चाय पीने के लिए, पानार्थम अर्थात पीने के लिए, सर्वे जमा अपि सभी, एकत्रिताः एकत्रित होते हैं। घर के सभी लोग, शाम का समय है तो चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः, किम अकथयत सा। राकेश ने कहा, माले माला, त्वं तुम, चिकित्सिकां प्रति चिकित्सिका के पास, गतवती आसीः गई थी, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, किम अकथयत सा, सा शब्द का अर्थ है उसने, चिकित्सिका ने, किम अकथयत क्या कहा, अकथयत में कथ धातु है, उसका अर्थ है कहना। माला मौनमेवाश्रयति, इस शब्द का संधि विग्रह करेंगे, मौनम जमा एव जमा आश्रयति। माला मौनम एव चुप ही, आश्रयति रहती है, माला चुप ही रहती है। तदैव, तदैव शब्द का अर्थ है तभी, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री 3 साल की बेटी, अंबिका, बेटी का क्या नाम है, अंबिका, पितुः क्रोडे उपविशति, पितुः पिता की, क्रोडे गोद में, उपविशति बैठ जाती है। तभी उनकी 3 साल की बेटी राकेश और माला की पुत्री अंबिका, जो कि 3 वर्ष की है, खेलती हुई आती है और पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात्, उससे, चाकलेहम च याचते, चॉकलेट मांगती है, याचते अर्थात मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को क्या करता है, लालयति दुलार करता है, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, प्रदाय शब्द का क्या अर्थ है, देकर, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, प्रउपसर्ग और दा धातु। तो राकेश चॉकलेट देकर, ताम उसको, अंबिका को, क्रोडात अवतारयति गोद से, अवतारयति उतार देता है। पुनः फिर, मालाम प्रति माला की ओर, प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, प्रश्नवाचक दृष्टि क्षिपति डालता है, मतलब उसको प्रश्न भरी निगाह से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, शालिनी एतत् सर्वम ये सब, दृष्ट्वा देखकर, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वम तुम, किम ज्ञातुम इच्छसि, संधि विग्रह होगा इस शब्द का, ज्ञातुम जमा इच्छसि। भ्रातः भैया, त्वम तुम, किम ज्ञातुम इच्छसि क्या जानना चाहते हो, ज्ञातुम अर्थात जानना, इच्छसि चाहते हो। तस्याह कुक्षी उसकी कोख में, भाभी की कोख में, पुत्रः अस्ति पुत्री वा, पुत्र है, वा का अर्थ है या, पुत्र है या पुत्री, आप क्या जानना चाहते हो, भाभी की कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम किस लिए, षण्मासानंतरम, षण्मासानंतरम, षण्मास जमा अनंतरम 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 6 महीने के बाद तो सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा कि कोख में पुत्र है या पुत्री। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम आयासः, आयासः शब्द का अर्थ है कोशिश, ये कोशिश किस लिए पता लगाना चाहते हो कि पुत्र है या पुत्री, समय से पूर्व क्यों पता लगाना है। राकेश ने बोला, भगिनी बहन, त्वम तो जानासी एव, त्वम तू तुम तो, जानासी एव जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, गृहे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, ये जो शब्द है अस्त्येव, यहाँ पे हम इसका संधि विग्रह करेंगे, अस्ति जमा एव। दोबारा से देखिए पंक्ति, राकेश ने क्या कहा, भगिनी त्वम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका
पुत्री रूपेण अस्ति एव, पुत्री के रूप में है ही, हमारे घर में पहले से ही एक पुत्री है अंबिका। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक बेटे की जरूरत है, एक बेटे की आवश्यकता है। तरही तो, शालिनी ने बोला, राकेश की बात काटते हुए शालिनी ने क्या कहा, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, मतलब कि अगर अब पुत्र की आवश्यकता है, तरही तो कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति चेत, चेत मतलब यदि पुत्री है, कोख में यदि पुत्री है, हंतव्या तो उसे मार देना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में, तीव्र अर्थात तेज, स्वरेण आवाज में। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, त्वम मतलब तुम, हत्यायाः हत्या का, पापम कर्तुम प्रवृत्तः असि पाप करने लगे हो, तुम क्या हत्या जैसा पाप करना चाहते हो। राकेश ने बोला, न नहीं, हत्या तो न, ये हत्या तो नहीं है, मैं हत्या नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। शालिनी ने बोला, तरही किमस्ति, किमस्ति जो शब्द है इसका संधि विग्रह होगा किम जमा अस्ति। निर्घृणम, निर्घृणम अर्थात निर्दयता पूर्वक, घिनौना। कृत्यमिदम, यहाँ पर भी संधि विग्रह होगा कृत्यम जमा इदम। तो राकेश ने जब बोला नहीं ये हत्या नहीं है, तो शालिनी ने बोला तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, मतलब इदम ये जो घिनौना काम है, ये जो निर्दयता पूर्वक काम है, ये किम अस्ति ये क्या है, अगर ये हत्या नहीं है तो ये क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा मतलब सब कुछ भूल गए, विस्मृतवान भूल गए। अस्माकम जनकः, अस्माकम अर्थात हमारे, जनकः पिता ने, हमारे पिताजी ने, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, कभी भी हमारे पिताजी ने पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया, विभेदम न कृतवान कोई भेद नहीं किया। मैं पुत्री हूँ तुम पुत्र हो, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी भी हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, सह वह, सर्वदैव यहाँ पर संधि विग्रह होगा सर्वदा जमा एव, सर्वदा एव अर्थात हमेशा ही, वह हमेशा ही। मनुस्मृति संस्कृत का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति। तो उनके पिताजी क्या करते थे, वो क्या कह रही है शालिनी, सह वह, सर्वदा एव हमेशा ही, मनुस्मृति की, पंक्तिम इमाम, यहाँ पे संधि विग्रह हो रहा है पंक्तिम जमा इमाम, इमाम पंक्तिम ये पंक्ति, इस पंक्ति का, उद्धरति उदाहरण देते थे, हमारे पिता तो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। कौन सी पंक्ति, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता स्म, कि आत्मा, पिता की जो आत्मा है वो किसमें होती है, पुत्रः वै जायते, पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पिता की आत्मा जो है वो अपने पुत्र में होती है। लेकिन पुत्रेण दुहिता समा, दुहिता अर्थात पुत्री, पुत्रेण दुहिता पुत्र और पुत्री समान होते हैं। ये सच है कि पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है, लेकिन पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं। त्वम अपि, त्वम जमा अपि, तुम भी, वो अपने भाई से कह रही है कि तुम भी, सायं शाम को, प्रातः सुबह, सुबह शाम, देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो, भवानी को याद करते हो, दुर्गा माँ की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि, तो किस लिए, किमर्थम अर्थात किस लिए, सृष्टेः इस सृष्टि को, उत्पादिन्याः उत्पादन करने वाली, इस सृष्टि को पैदा करने वाली, शक्त्याः शक्ति का, तिरस्कारम करोषि तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। ये शक्ति क्या, ये संसार किससे चल रहा है, स्त्री से चल रहा है। जन्म कौन दे रही है, स्त्री दे रही है। तो तुम तो खुद ही देवी माँ की स्तुति करते हो। किमर्थम किस लिए, सृष्टेः उत्पादन्याः सृष्टि को
उत्पादन करने वाली, सृष्टि को जन्म देने वाली शक्त्याः, शक्ति का तिरस्कारम करोषि, अपमान कर रहे हो। तव मनसी, तुम्हारे मन में, तव अर्थात तुम्हारे, मनसी मन में, इयति कुत्सिता वृत्ति, इयति मतलब इतनी कुत्सित वृत्ति, इतना क्रूर विचार, इतना खराब विचार, आगता आया, इदम चिंतयित्वा एव, यहाँ पे संधि विग्रह है, चिंतयित्वा जमा एव, इदम चिंतयित्वा एव, ये सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि, मैं व्याकुल हो गई हूँ, मैं शक्तिहीन हो गई हूँ, बिल्कुल कुंठित हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे भाई के मन में ऐसा विचार आया भी क्यों। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, वृथा अर्थात बेकार है। शालिनी की बात सुनकर राकेश ने क्या कहा? राकेश ने कहा, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, स्वापराधम शब्द का संधि विग्रह होगा स्व चमा अपराधम। अहम मैं, स्व अपराधम अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः जमा च जमा अस्मि, लज्जितः च अस्मि और लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम मिदम कार्य स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति आज से, कदापि कभी भी, गर्हितम जमा इदम ऐसा गंदा कार्य, ऐसा गंदा चिंतन, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव जिस प्रकार अंबिका मम हृदयस्य मेरे हृदय की, संपूर्ण स्नेहस्य पूरे प्यार की, जिस तरह से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेहस्य संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति स्नेह का अधिकारी होगा, उसको भी वैसा ही स्नेह दिया जाएगा जैसा कि हम अपनी पुत्री अंबिका को दे रहे हैं। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वरगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, अहम मैं पश्चाताप मग्नः अस्मि पश्चाताप में डूबा हूँ। कौन से पश्चाताप में? स्वरगर्हित चिंतनम प्रति, मैंने जो ऐसा चिंतन किया, ऐसी गंदी सोच रखी, उसके पश्चाताप में मैं मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, अहम मतलब मैं, कथम कैसे, विस्मृतवान भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। यत्र जहाँ, नार्यः तु नारियां तो, पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, जहाँ पर नारियां पूजी जाती हैं, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, तत्र वहाँ देवताः रमन्ते, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है। यत्र एताः, यत्र जमा एताः, यत्र अर्थात जहाँ, एताः ये स्त्रियां, न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती, जहाँ इनका अपमान होता है, सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः, तत्र अर्थात वहाँ, सर्वाः क्रियाः सारी क्रियाएं, अफलाः निष्फल हो जाती हैं, वहाँ पर सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। राकेश ने कहा, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, मातेति शब्द का संधि विग्रह होगा माता जमा इति, या अथवा अर्थात या। मैं ये बात भी कैसे भूल गया कि पितुर्दश गुणा, पिता से 10 गुणा माता होती है, पिता से भी 10 गुणा माता होती है।
त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, बहन, त्वया तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः प्रदर्शितः अच्छा मार्ग दिखाया गया। सन्मार्ग अर्थात अच्छा मार्ग, प्रदर्शितः दिखाया गया, तुमने मुझे बहुत सही रास्ता दिखाया। कनिष्ठा जमा अपि, कनिष्ठापि त्वं मम गुरुः असि, गुरुः जमा असि, कनिष्ठापि छोटी होते हुए भी, तुम मेरी छोटी बहन हो, तो मुझसे छोटी होते हुए भी, त्वम तुम, मम मेरी, गुरुः असि गुरु हो। शालिनी ने बोला, अलम पश्चातापेन, अब इस पश्चाताप को छोड़ो, पश्चाताप मत करो, अलम अर्थात मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तव तुम्हारे मनसः मन का अंधकारः अंधेरा अपगतः दूर हो गया, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयोयम, विषयः जमा अयम, अयम अर्थात यह प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता का, खुशी का विषय है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। भ्रातृ जाए, भाभी, आगच्छ आओ, सर्वा चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो, त्यज अर्थात त्याग दो। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, आगंतुः आओ, शिशोः स्वागताय बच्चे के स्वागत के लिए, शिशु के स्वागत के लिए, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। ठीक है, आगंतुः शिशु का अर्थ है आने वाला शिशु, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया त्वम अपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने और उसके पढ़ाने में, उसको विद्या देने में, दत्तचित्तः स्थास्यसि अपना ध्यान लगाओगे, अपना चित्त लगाओगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुत्रीम रक्ष बेटी बचाओ, पुत्रीम पाठय बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयम, घोषणेयम की संधि होगी, संधि विग्रह घोषणा जमा इयम, ये घोषणा, इयम घोषणा, किसकी घोषणा? सर्वकारस्य, सरकार की ये घोषणा। कौन सी घोषणा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की ये घोषणा। तदैव सार्थिका भविष्यति, तदैव अर्थात तब ही, सार्थिका भविष्यति सार्थक होगी, यदा जब, वयम सर्वे हम सब, मिलित्वा मिलकर, चिंतनम जमा इदम इस चिंतन को, इस सोच को, यथार्थ रूपम करिष्यामः यथार्थ रूप करेंगे। जब हम इस सोच को सच बनाएंगे तभी सरकार की घोषणा सार्थक होगी। अंतिम पंक्तियां देखिए। या गार्गी श्रुत चिंतने, या जो स्त्री श्रुत चिंतने शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में गार्गी है। नृपनये विक्रमे, नृपनये अर्थात राजनीति में, विक्रमे साहस में, पांचालिका द्रौपदी है। दोबारा से देखिए प्रथम पंक्ति। या श्रुत चिंतने गार्गी, जो स्त्री शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में गार्गी है। नृपनये राजनीति में, विक्रमे पराक्रम में, साहस में, पांचालिका द्रौपदी है। दूसरी पंक्ति। शत्रु विदारणे, शत्रुओं का नाश करने में जो लक्ष्मी, लक्ष्मी बाई है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, गगनम अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में जो कल्पना चावला है। इंद्रोद्योग पथे, इंद्रा जमा उद्योग पथे, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जो इंद्रानुई है। खेल जगती, खेल के जगत में। साइना, साइना नेहवाल है। ख्याताभितः अर्थात इस ख्याति से चमक रही है, इस प्रसिद्धि से वो चमक रही है।
सेयम स्त्री, सेयम शब्द का संधि विग्रह होगा सा जमा इयम, सा इयम स्त्री, वह ये स्त्री, सकलासु दिक्षु सबला, सारी दिशाओं में, सबला शक्तिशाली है, सबल है, अबला नहीं है, सबला है। तो सर्वै सदोत्साहताम, सब हमेशा उस स्त्री का उत्साह वर्धन करें, क्योंकि ये स्त्री किसी से भी कम नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।